राम जी माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, इतने कष्ट हैं जीवन में। अभी देखो वही चर्चा आ गई, कष्ट कितने भी हो जीवन में, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये निश्चित मानिए, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा कामयाबी का सबसे बड़ा वायदा। राम जी चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। और जब देखा, अच्छा जब हम घबराते हैं कि अब क्या होगा, एक संत गाते हैं, अरे मर्दे कहा घबराला होत कृपा में देरिया, और जिंदगनियां राम जी के हाथ में, हो जिंदगनियां राम जी के हाथ में। राम जी के हाथ में जिंदगी है। लोग गाते तो हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब सब कुछ उन्हें सौंप दिया है तो फिर तो मस्त रहिए। फिर तो करे करावे भंजन सोई करने वाला तो वही परमात्मा है। हमें किस बात की चिंता है? हमें चिंता नहीं उसकी, उससे चिंता हमारी है। क्यों? क्योंकि हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसने अपनी सौंप दी उनके हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं क्योंकि पकड़े नंद किशोर। द्रौपदी माता ने यही तो कहा था, थोड़ा सा महाभारत में चलूंगा। द्रौपदी माता ने यही तो कहा था, कन्हैया मुझे विश्वास था कि मेरा चीर बढ़ाने के लिए आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरा चीर बढ़ा दिया। भगवान बोले बाबली बातें मत करो, हमने किसी का चीर नहीं बढ़ाया, हमारे पास का कोई कपड़े की दुकान थोड़ी, हमने गोपियों का चुराया और तुम्हारा बढ़ा दिया। हमारा अपना क्या लगा? कुछ नहीं, हमारा क्या लगा भाई? हमारा तो कुछ है, अच्छा है भी नहीं, कहते तो लोग हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और तब तक खबर आ गई, बोले कथा हो रही है, चंदा देना पड़ेगा। कथा हो रही है, ये बड़ी आफत आई है। अब तेरा तुझको देने में करता मेरा धकी धक हो रही। अभी तो कह रहे थे सब कुछ तेरा है, सब कुछ उसी का है, तेरा तुझको देने में। एक बार राजस्थान के एक गांव में कथा हो रही है, ध्यान देना। तो वहां एक सभा एकत्रित हुई, तो सभा कथा से पहले तो सभा एकत्रित हुई, तो एक सेवक से कहा कि बुलावा दे के आओ पूरे गांव में। उसने जाके बुलावा दिया और बुलावा दे के सबको बुला के लाए, ले भैया ये आ गए, अब मैं जाऊं। तो लोगों ने कहा कि एक बात बताओ सेवक राम, तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे गांव में रहते रहते, तुम सबके शादी विवाह में बुलावा देते हो और सबकी दावत खिलाते हो और तुम भी खाते हो। बोले हाँ साहब खाता हूँ, पर तुमने कभी दावत नहीं करी किसी के लिए। सेवक राम परेशान होने की, अब आई आफत। उन्होंने कहा कैसे पीछा छूटे। उन्होंने की सरकार अपनी भाषा में बोला, गरीब आदमी से हमारे पास तो कोई धन दौलत थोड़ी ना। उनने की नहीं दावत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा चलो ठीक है कर दूंगा, फलाने दिन फलाने महीने की फलानी तारीख में दावत करूंगा, सबको आना है। ठीक है। समय आया तो महाराज पहले टेंट के बर्तन नहीं चलते थे, तो वो सबके घरों में रखे रहते थे बड़े बड़े बर्तन, उन्हीं में भोजन बनता था, है ना। तो सबके घर में गया, चाचा अपनी थमेड़ी दियो, चाचा अपनी परात दियो, चाचा अपना ड्रम दियो, चाचा अपना भगोना दियो, अपनी कढ़ाई दियो, सबके बर्तन लाके और ट्रैक्टर में भर के और बाजार में जाके सबको गिरवी रख दिया। और गिरवी रख के तब तांबे के पीतल के बर्तन चलते थे और उधर से उसी ट्रैक्टर में सामान भर के ले आया और लगा के हलवाई
और महाराज कुछ पैसे बच गए जो हलवाई को देने आती, बाकी का सामान ले आया और चकाचक दावत। और बड़ा सा एक पंखा, ये माता जो बिजना चला रही है ना पंखा, इससे बहुत बड़ा पंखा एक लेके लकड़ी का, ऐसे करके हवा करने लगा सब लोगों ने कहा अरे सेवक राम तेरी दावत इतनी स्वादिष्ट है भैया कि बिना पंखे के भी आनंद आएगा। तो क्या बोला वहां की भाषा में, राजस्थान की भाषा में, ओ सरकार महाराज के चुन्न भी थारा पुण्य भी थारा, हमारी तो हवाई हवा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जब बर्तन लौट के नहीं आए तो घर की पत्नियों ने कहा जी सुनो, वो सेवक राम बर्तन लेके गए अभी दे के नहीं गए। अब सब लोग इकट्ठे होके गए, सेवक राम हाँ सरकार। बोले वो बर्तन लाए थे बेटा वापस करवा दो, धुलवा दिए हो तो भेज दो। बोले कौन से बर्तन? बोले जो लाए थे। बोले वहां रखे हैं बाजार में, ले आओ। मतलब बोले मैंने उसी दिन कह दिया था चुन्न भी थारा पुण्य भी थारा, हमारी तो हवाई हवा है। तो महाराज परमात्मा का ये सब कुछ हमारी और आपकी हवाई हवा है। और जिस दिन ये मुख से हवा निकलना बंद हो जाते उस दिन कहते ले चलो कुछ नहीं बचा। हवाई तो बंद होती है हमारी अंदर की, हवा बंद हुई बस ले चलो ले जाओ कुछ नहीं। तो ये निश्चित है भगवान कृपा करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया और निसृष्य मूक पर्वत निहराया, तारह सहित सचिव सुग्रीवा। भगवान प्रभु श्री राम जब आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गए। और वहां पर कौन है? वहां पर बाली रहता है। वहां पर बाली का नगर है निकट में, और बाली ने अपने भाई को मार के भगा दिया। अब बाली ने भाई को मार के भगा दिया, अब कहां जाए सुग्रीव? तो सुग्रीव उसी पर्वत पे जाकर के छुप गया। सुग्रीव के साथ में कौन है? श्री वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज। सुग्रीव हनुमान जी को गुरुदेव की उपमा देते थे, गुरुदेव कृपा करो। तो जैसे ही महाराज राम जी को आते हुए देखा, सुग्रीव को डर लगा। सुग्रीव को लगा कि मेरे भैया बाली ने और किसी को खोज करने के लिए, मेरी खोज करने के लिए उसे यहाँ भेजा। तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जरा देखो तो सही है कौन आ गया गुरुदेव भगवान। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब यहाँ से किष्किंधा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में, किष्किंधा में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही महाराज हनुमान जी ने देखा, धरे बट रूप देख कहाँ जाई। हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए? तो हनुमान जी छोटे बन गए। पहले तो छोटे, इन्होंने पूछ लिया कौन है आप, कहां से आए हैं? तो राम जी से जब ये पूछा कि कौन है और कहां से आए, तो राम जी कहते हैं हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। और जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के। जब थे तब थे, न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, जब थे तब थे, अयोध्या के राजा के पुत्र। अब तो महाराज हम भी वन में घूम रहे हैं, बन बन भटक रहे, अब कौन है कहाँ है क्या पता। इन्होंने कहा लेकिन आप कौन हैं? तो हनुमान जी बोले कि हम एक बटुक ब्राह्मण हैं। तो राम जी ने कहा तो हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। हनुमान जी बोले कि ना हमें नहीं लगता कि तुम क्षत्रिय हो। तो राम जी बोले हमें भी नहीं लगता तुम ब्राह्मण हो। बोले कैसे प्रतीत हो रहा है कि ब्राह्मण नहीं है हम? इन्होंने कहा वो कैसा ब्राह्मण जो किसी के भी आगे झुक जाए।
देखो कितनी अच्छी बात कही राम जी ने, तुम ब्राह्मण होते तो मेरे आगे झुकते नहीं, आप हमें देख करके ही झुक गए। अब हनुमान जी बोले ये तो गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ आ गया। हनुमान जी बोले कि अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले आपने कहा कि आप कैसे ब्राह्मण जो हमारे आगे झुके, तो हम भी कैसे, आप कैसे क्षत्रिय जो ब्राह्मण को देख के नहीं झुके, इसलिए आप भी क्षत्रिय नहीं हो। आप क्यों नहीं झुके फिर हमें देख कर? राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा ये बात तो तुमने ठीक कही है, कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं। कैसे करोगे? बोले हम आपको देख करके नहीं झुके। तो किसको देख करके झुके हो? बोले हम तो ब्रह्म के आगे झुके हैं, हमें पता है कि आप ब्रह्म हैं। राम जी ने कहा मैं ब्रह्म हूं। तो प्रभु अगर आप ब्रह्म हैं तो अब मुझे ब्राह्मण बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोले क्यों? बोले शास्त्र कहता है ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए मैं झुक गया हूं आपके आगे। गदगद हो गया भगवान का हृदय। इन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी की खोज में बन भटक रहे। हनुमान जी ने पहचान लिया। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा क्या देख रहे हो? हनुमान जी राम जी के मुख की ओर देखें और अपनी आंखें बंद करें।